पितृपक्ष चल रहा है आजकल हिंदुओं के लिए और बहुत से हिंदू दान पूजा, तर्पण, श्राद्ध जैसे बाहरी कर्मकांड कर रहे हैं, लेकिन कोई ये विचार नहीं कर रहा है कि पितरों के वास्तविक सम्मान का आंतरिक अर्थ क्या है। जानवर हो या मनुष्य, सभी अपने माता पिता, दादा दादी, नाना नानी जैसे लगते हैं और इसीलिए बहुत सी आदतें नबी उनकी जैसी होती हैं। एक अनपढ़ भी इस बात को जानता है क्योंकि इसको उसने महसूस किया और देखा है। इसलिए इस तथ्य को प्रमाणित करने की या इस पर बहस करने की या इस पर बिलीव यानी मानने का कोई लॉजिक नहीं बनता। आपको किसी बात मानना यानी बिलीव तब करना पड़ता है जब आपने उसको देखा, जाना या महसूस ना किया हो। क्या कैसी ना आज तक जन्नत, हेवन, स्वर्ग देखा? नहीं ना। हाँ, जबरन मनवाना हो तो बात अलग है। चाहे आप हिंदू हो या धर्मांतरित भारतवासी या कोई विदेशी, आप अपने डीएनए यानी खून को अनदेखा नहीं कर सकते। आप चाहे वीजा लेकर दुबई, कनाडा, अमेरिका या ऑस्ट्रेलिया में बस जाओ, किंतु आपका डीएनए नहीं बदल सकता। चाहे आप वहाँ किसी ईसाई गोरी या गोरे संग विवाह कर लो और भारत विरोधी या हिंदू विरोधी बनकर मौलिक वैज्ञानिक सिद्धांतों पर आधारित अपनी धार्मिक रीतियों, संस्कारों और जीवन शैली को ठुकराकर उनको बदनाम करो। हमेशा याद रखना, डीएनए से बना हमारा शरीर मजहब या रिलीजन से नहीं, वैज्ञानिक सिद्धांतों से चलता है। इसके विरुद्ध जाने से ही हर बीमारी होती है, गरीबी आती है, मनहूसियत आती है और जीते जी जीवन हेल यानी जहन्नुम यानी नर्क बन जाता है। पर आपका विक्टिम कार्ड दोष दूसरों को देते नहीं रुकता। आपकी होली किताब फिर चाहे बोले कि शराब, तंबाकू, मीट, व्यभिचार इत्यादि जैसी तामसिक चीज़ें आपके नए रिलीजन या मजहब अनुसार लाजमी हैं और आपके पंथ में अलाउड हैं, पर आपका शरीर प्राकृतिक सिद्धांतों से चलता है, आपकी होली किताब से नहीं। दुर्भाग्यवश आज फिल्मी अज्ञान, सोशल मीडिया और मैकले की शिक्षा के कारण कोई ये नहीं मानने को तैयार की। आपके पितर तब शांत होंगे जब आप उनकी अच्छी आदतें खुद सीखो, अगली पीढ़ी को सिखाओ और यदि उनमें कोई गंदी आदत थी तो उसको भी खुलकर अपने परिवार में डिस्कस करो और उससे मुक्ति पाने का प्रयास करो। ज़रूरी नहीं है कि किसी चोर, उचके, सूदखोर, रंडीबाज, अयाश, शराबी या धोखेबाज की औलाद भी वही करे जो दादा परदादा करते थे। आपके पूर्वजों ने यदि अनगिनत एक्स्ट्रामैरिटल किए, 100-200 से शारीरिक संबंध बनाए या अपनी तामसिकता के कारण अपनी ही संतानों को पैदा करके त्याग दिया और परिवार टूट गया और इस कारण डीएनए में मानसिक और शारीरिक बीमारियां आ गईं, तो आप उस पैतृक कुकर्मों के असर से बच सकते हो। पर सबसे पहले आपको एक्सेप्ट करना पड़ेगा कि मैं अपने पूर्वजों का सम्मान पूरी निष्ठा कर्तव्यता से करता हूँ, पर साथ ही उनकी तामसिक यानी गंदी आदतों को भी एक्सेप्ट करके उनको अपने और अपने बच्चों के जीवन से दूर भी कर रहा हूँ। तो भाइयों, बहनों, बच्चों और मेरे बुजुर्गों, आप सेक्युलर हो या हिंदू या काफिर या एक नॉन बिलीवर, बस यही है जीवित और मृत पूर्वजों को सम्मान सहित सुख शांति प्रदान करने का एकमात्र उपाय। हमारे पूर्वज हमारे दिमाग में है, हमारे खून में है और दिल की हर धड़कन में है।